नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। और साथ में टेस्ट तो चल ही रहा है रोज। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, क्या हो सकता है? आपको हर क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 5 सेकंड और आप पूरी वीडियो में 30 क्वेश्चन में से मिनिमम आपको 20 करने होंगे। तो देखिएगा, यहां पर हो जाएगा समुद्र तल में वृद्धि। जी हाँ, बिल्कुल होता है। यहां पर अगर वैश्विक तापन बढ़ेगा तो ये भी होगा और फसल के स्वरूप में परिवर्तन भी होगा, चेंजमेंट भी होगा, तट रेखा में परिवर्तन भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहता है दूसरा यहां पर क्वेश्चन कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। तो दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई, जी हां, हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देते रहेंगे। तो क्या हो जाएगा यहां पर? डॉप्सन राइट हो जाएगा। डॉप्सन एक इकाई होती है जो ओजोन की नापती है। और ओजोन परत अगर पूछा जाए कि ओजोन परत कौन से मंडल में होती है, तो भैया बहुत सारी परतें होती हैं वायुमंडल में। तो ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी सतह में पाई जाती है। यानी समताप मंडल अगर ऑप्शन में होगा तो आप फटाफट मार देना। ओजोन परत क्या काम करती है? यूवी रेस को, जो खतरनाक किरणें हैं, उनको आने से पृथ्वी पर बचाती हैं। निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त बनाता है? अब भैया यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी तक तो हमें यह पता था कि क्लोरीन होता है मेन, लेकिन अगर ये पार्ट देखा जाए, ओजोन भी होता है, क्लोरीन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरीन इसी का पार्ट है। यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहां पर ये जीवाणु मुक्त की बात आती है तो सभी हो जाएंगे। ओजोन भी यहां पर जीवाणु मुक्त में यूज होता है, ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं आप तो रिक्वेस्ट रहेगी, हम यहां पर नंबर 1 है आपकी वजह से, और आपका इतना सपोर्ट होता है। अगर बच्चे नए हैं तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं कैसा पढ़ा रहे होंगे, तो बिल्कुल विश्वास करिएगा, बेहतर पढ़ाएंगे, आपके लिए हर चीज अच्छी ही होगी। अब एक आपको सुमेलित करने के लिए दे रहे हैं और नीचे आपके कुछ ऐसे ऑप्शंस होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको, अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो इसमें 4 क्वेश्चन अपने आप से तैयार हो जाएंगे। मैं थोड़ा क्वेश्चन को यहाँ पर स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ और आपके सामने इस तरीके से हम क्वेश्चन को समाहित कर रहे हैं। तो एक तरफ दिया है सूची 1, यानी एक तरफ अगर देख रहे हैं तो सूची 1, और एक तरफ देख रहे हैं कि कौन से जो है अंग प्रभावित होते हैं। एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ अंग प्रभावित होते हैं। तो एस्बेस्टास अगर देखा जाए, एस्बेस्टास जो धूल होता है वो भैया करता है किसको प्रभावित? वो करता है फेफड़े को प्रभावित। तो ए का तीसरा ऑप्शन किसमें है? ए का तीसरा ऑप्शन इसमें है और ए का तीसरा ऑप्शन इसमें है। यानी ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी 2 और 3 पे हमें अब नजर रखना है। सीसा, अब मैं बता दे रहा हूं सीसा किस पर होता है। सीसा एक पदार्थ है जो कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों यहां पर सीसा करता है मस्तिष्क को, यानी B1 होगा। तो V2 इसमें है, तो ये वाला भी खत्म, ये वाला भी खत्म। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। खैर, मैं मिला दे रहा हूं, धूल जो पदार्थ है वो फेफड़ा को करता है, सीसा मस्तिष्क को करता है प्रभावित, पारा जो है आपको पेट को करता है, ठीक है, 2 मिल जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रक्त धारा को करता है। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ये 4 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में बन गए। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना, इन क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो। तो धूल किसको करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। तो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं चलता हूं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा युग्म है जो पौधों और जंतुओं से अलग करता है। तो बता दीजिए भैया। श्वसन और प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रोसोम, और क्लोरोफिल तथा रसधानी, या केंद्रक तथा कोशिका कला। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल तथा रसधानी जंतुओं और पौधों से अलग करती है। ये तो आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम से। कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है? कौन सी बीमारी दूषित जल से होती है? कौन सी होगी भैया? तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। यहां पर टाइफाइड हो जाएगा जल से, ठीक है ना, याद रखिएगा। और टिटनेस को हम कहते हैं लॉकचा। जो अगर प्रभावित अंग बोला जाए कि टिटनेस में प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो हमारा मेरुरज्जु होता है, रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड। समझ रहे हैं ना? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक नहीं हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों नहीं जो अधिक हिलाते हैं? यहां पर कह रहा है कि पक्षी जो है अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। मेरी बात को ध्यान देना। जैसे कौवा आप है, कौवा देखते हो बहुत ज्यादा इधर उधर देखता है, पीछे देखेगा इधर उधर। तो मतलब क्यों ऐसा होता है? उनके कान पंखों से ढके होते हैं, उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। इसका कारण है कि पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। जी हां, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
दोस्तों आने से पहले अगर आप जो है अब अगर विश्वास हुआ हो तो थोड़ा सा लाइक के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे ही हमारा मनोबल डिपेंड होता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार, यूकेलिप्टस से। इसको मैंने बार बार बताया भी है। जैसे आप कुनैन की बात करते हो तो सिंकोना से प्राप्त होती है, और कुनैन एक दवा है। कुनैन जो है आप मलेरिया के लिए यूज करते हो। ऐसे ही बायोडीजल एक पौधे से प्राप्त होती है जिसका नाम है वो बायोडीजल प्राप्त होता है जेट्रोफा से, ठीक है ना। तो जेट्रोफा आपको याद रखना है और कुनैन वाला भैया सिंकोना वाला याद रखना है, ठीक है। तो जेट्रोफा नामक पौधे से होता है, और जेट्रोफा को क्या कहते हैं? रतन जोत। रतन जोत भी किसको कहते हैं? जेट्रोफा को कहते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है, क्षार लाल को नारंगी कर देता है, क्षार नीले को लाल कर देता है। तो दोस्तों अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या कह रहा है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। जी हाँ, क्या करता है? यह खट्टा होता है और अम्ल का मान हमेशा पीएच से कम होता है। यानी पीएच मान अगर देखा जाए, हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते हैं आपको। अगर बोला जाए कि अम्ल का अगर उदासीन का होता है 7, और अगर 7 से नीचे अगर किसी का है तो वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से ऊपर है तो भैया क्षार हो जाएगा। जैसे रक्त का होता है 7 कितना होता है? 4 होता है। तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो है खाली स्थान में आपको ये ऑप्शन भरने हैं, और मुझे फटाफट रक्त का जो है बता दीजिएगा कि कितना होता है पीएच। तो क्या करा जाएगा? के लिए मछली एक्वेरियम में हवा पंप रखा जाता है। यह बताना है आपको 10वें क्वेश्चन में कि मछली जो एक्वेरियम में हवा पंप क्यों रखा जाता है। जो मछलियां होती हैं अपने घर में पालतू कर लेते हैं, तो उनके एक्वेरियम में पंप क्यों रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, या मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए। तो शोभा बढ़ाने के लिए तो होगा नहीं। तो यहां पर अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने के लिए रख लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? अभी हमने ओजोन की बात की थी, तो समताप मंडल में है, तो समताप तो हो नहीं सकता। तो वायुमंडल की जो परत है सबसे निचली, तो उसको कहते हैं दोस्तों क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल की बात करें तो कह दिया जाता है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि आंधी तूफान किस मंडल में आते हैं? तो क्षोभ मंडल में आते हैं। अगर कह दिया जाए कि भैया वायुयान किस में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। आयन मंडल में रेडियो तरंगें वगैरह होती हैं, और उल्कापिंड बाहरी परत में होते हैं, बाह्यमंडल में। अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ब्लर होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया। आप सभी स्टूडेंट जितने भी हैं परेशान बिल्कुल मत होइएगा, कौन क्या कह रहा है टेंशन मत लीजिएगा, और अपने काम पर ध्यान दीजिएगा कि कौन क्या कह रहा है कि भाई आपका एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला है। इससे आपको भटकाया जाता है। पास में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले लोग, अपने पर काम रखिएगा, वो वक्त की रोटी नहीं देने वाले हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बाष्पन संघनन बादल वर्षा, यानी बाष्पन संघनन बादल वर्षा, यानी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। मतलब क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर उपस्थित जल बाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है, फिर उनका संघनन होता है, पहले बाष्पन होता है, फिर संघनन होता है, फिर बादल बनते हैं, और फिर जो है वर्षा होती है। यही है क्रम, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। महासागरों के में निम्न में कौन सा लवण सबसे ज्यादा होता है? भाई एक साल्ट होता है, लवण होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है कि जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कर देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर परसेंट पूछा जाए तो 77 से 78% सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके बाद जो है अगर बात करें मैग्नीशियम सल्फेट का होता है, यानी 4% होता है केवल। तो आप जान सकते हो कहाँ 77 कहाँ 4, तो 77% जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। बहुत बढ़िया। आपातकालीन उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? बहुत एकदम बिंदास क्वेश्चन है, एकदम से संविधान को मैंने पढ़ाया भी है, और संविधान के क्वेश्चंस को देखिएगा। संविधान से 4 से 5 क्वेश्चन यूपीटेट में मिलेंगे आपको, और सीटेट में तो मिलते ही हैं। तो आपातकालीन के उपबंध जो लिए जाते हैं संविधान में, वो भैया हैं भाग 18 में। और बाद बाकी जो संविधान के तीन आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनके बारे में भी जिक्र कर देता हूं कि कोई एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है आपको। भाग 4 में संघ का वर्णन है, ठीक है ना, सेंटर का। और भाग 20 में अगर बात करें तो संविधान संशोधन का वर्णन है। और भाग 12 में वित्त चीजों का वर्णन है, वित्त संपत्ति का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा।
गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है आपको बताना है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। चैत्र शुक्ल 30 को, श्रावण शुक्ल 30 को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष को, चैत्र शुक्ल नवमी को। ये हमारी बहनों को बहुत अच्छे तरीके से आता होगा, तो इस क्वेश्चन को लगाइएगा। और ये देखिएगा राजस्थान में प्रचलित है और ये चैत्र शुक्ल 30 को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल 30 को मनाया जाता है, यानी पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 15वां क्वेश्चन था आपका। आप चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ की गई थी? भारत के किस राज्य में पानी पंचायत? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी बहनों सभी भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक को दबा दीजिएगा। और लाइक हमेशा ऊपर वाला ये होता है, पहला वाला नहीं, तो बच्चे बहुत यहां पर कर देते हैं, पता नहीं अनलाइक क्यों दे देते हो कभी कभी, है ना। 10% नियम किसने दिया था? बहुत बढ़िया, एकदम से। हम आपका एक भी क्वेश्चन निकलने नहीं देंगे एग्जाम में। आप यहां अगर गलत कर लेते हो तो चलेगा, लेकिन एग्जाम तक हम ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे, टॉपिक कर लेंगे, सारे कुछ कर लेंगे, तो क्वेश्चन कहां से जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होता है 10%? लिंडमान ने एक नियम दिया था। कब दिया था दोस्तों? अगर हाँ ये पूछ लिया जाए कब दिया था, जी हाँ ये बहुत बढ़िया है, 1942 में, ठीक है। क्या था क्या इसमें? 10% का ऊर्जा का स्थानांतरण होता था, ठीक है ना, चेंजमेंट होता था। तो इसके अनुसार पोषण स्तर क्या होता था कि एक दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता था, ये दिया था। और लिंडमान साहब ने 1942 में दिया। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लेकर आ रहा हूं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े जो है हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण स्तर कौन सा है, ये पूछ दिया गया है भैया। तो भैया प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आपको 5 सेकंड मिलते हैं सोचने के लिए। तो दोस्तों आपका समय समाप्त होता है अब। तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहां पर सुनहरे लंगूर विलुप्त प्राय है, जी हाँ बिल्कुल है। अगर एशियाई जंगली कुत्ते को देखा जाए तो बिल्कुल है असुरक्षित। हुला गिब्बन भी विलुप्त प्राय है। अगर मरुस्थलीय बिल्ली, तो ये नहीं होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मरुस्थलीय बिल्ली विलुप्त प्राय प्राणी नहीं है, IUCN की असुरक्षित श्रेणी में शामिल है। ये असुरक्षित श्रेणी में शामिल है लेकिन अभी विलुप्त प्राय नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये आपको मिलाना है और इस क्वेश्चन को अगर आपको मिला दिया तो समझ लीजिए आपके 4 क्वेश्चन और तैयार हो गए। ये एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में पाया जाता है। हमने आपको पूरा ट्रिक पढ़ाया है। अगर ट्रिक आपने नहीं पढ़ा है, लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा है राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक, तो वो ट्रिक आप जरूर देखिएगा जाके, ठीक है। नीचे आपको पर्यावरण वाले, नीचे लिंक बहुत सारी मिलेंगी, पर्यावरण वाले में आप खोजिएगा। तो देखो अगर 1-2 भी पता है आपको तब भी कर लोगे। जैसे वांदीपुर है, सबको पता होता है कर्नाटक में, ठीक है। तो ए का जो है यहाँ पर 4th लगाना है, तो ए का 4 या तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो यानी ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया। अब हमें देखना है कि पेंच जो है कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, तो यानी डी का दूसरा है, तो डी का दूसरा यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो ये वाला भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। चलो अब हम लगा लेते हैं। बांदीपुर जो है कर्नाटक में है, पेंच हमारा मध्य प्रदेश में है, माउंट आबू राजस्थान में है, बुक्सा हमारा पश्चिम बंगाल में है। इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, C1 और D2। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ। और निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजाति है जो विलोपन के प्रति उत्तरदायी नहीं है? किस प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर बढ़िया है? तो दोस्तों व्यापक नीच जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। क्यों हो जाएगा कि किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? क्योंकि व्यापक नीच पारिस्थितिकी तंत्र में किसी जीव या पौधे के कार्य से संबंधित होता है, इसीलिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? बहुत बढ़िया, देखो पारिस्थितिकी तंत्र से एक क्वेश्चन आएगा, इकोलॉजी, इकोसिस्टम से। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक बंद तंत्र होता है, इसका अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह अजैविक जो होते हैं और जैविक दोनों का संगठन होता है। क्या होगा आपको बताना है। पारिस्थितिकी तंत्र एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, इसमें अजैविक और जैविक दोनों संगठन पाए जाते हैं। और ये जो है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक खुला तंत्र होता है, ठीक है। क्या होता है? खुला तंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है बहुत सारे। चैनल को अगर एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जो बहन यहाँ पर घंटी नहीं प्रेस करती हैं इसलिए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है उनको।
बहुत सारी बहनों का कमेंट आता है। निम्न में कौन सा वैश्विक विरासत वन माना जाता है? जो वैश्विक विरासत में शामिल हो गया है वो कौन सा वन है, आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा आपका आंसर भी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, अगर सुंदरबन पूछ दिया कहाँ पर है तो पश्चिम बंगाल में है, और जो यहाँ पर जैव विविधता के लिए काफी समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें। किस सुप्रसिद्ध भारतीय पर्यावरण विधि को जल पुरुष के नाम से जानते हैं? भाई जल पुरुष किसको कहते हैं ये आपको बताना है। और तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और याद करने के लिए कैसे हम आपको याद करेंगे कि अगर आने वाले समय में जल की मात्रा कम होने वाली है, पृथ्वी पर जल नहीं रहने वाला है, तो अगर आने वाले समय में जिसके पास जल होगा वो कैसा होगा? जिसके पास जल होगा वो कैसा होगा? राजा होगा। ठीक है ना। तो राजेंद्र और जल पुरुष से हम रिलेट करके थोड़ा सा ट्रिक हमने लगा ली तो याद हो गया होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय का मुख्यालय कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में, नैरोबी में है। और इसको UNEP कहा जाता है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इसको नैरोबी यानी केन्या में है। और इसकी स्थापना वर्ष जो है, अगर बात करें स्थापना की तो 1972 में हुई थी। ठीक है, 1972 में हुई थी। और ये पर्यावरण के जो मामले होते हैं वो भैया देखता है। अब आपके लास्ट के 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से आपके दिमाग को हम चेक करेंगे कि कक्षा 5 में जो समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं कराता है, इससे निपटने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है? जब कार्य दिया जाता है समीर को तो वो जमा नहीं करता है, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए। तो बिल्कुल सर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर मनोविज्ञान के क्वेश्चन पर आंसर आप लगाने लगोगे तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाएंगे। उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोकना बिल्कुल नहीं। हमेशा नकारात्मक तो लगाना ही नहीं है। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना हो सकता है। अगला पढ़ते हैं। सबसे मोस्ट सुटेबल लगाना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। उनकी अनियमितता के बारे में अभिभावकों को लिए नोट लिखना। तो घर को खबर करने से फायदा ही नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहले पता लगाना है और फिर परामर्श देना है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतःनिर्मित रूप से उपलब्ध कराना, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध कराना, इकाई के अंत में उपलब्ध कराना या पाठ के अंत में उपलब्ध कराना, क्या आपको लगता है? तो दोस्तों पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास के गतिविधियों के प्रकरणों में अंतःनिर्मित द्वारा पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एकदम से। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका विद्यार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। जितना भी है पत्रक से लेकर रिपोर्ट, अवलोकन, वो सभी एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा जाता है? पोर्टफोलियो क्या कहा जा सकता है? ये लिखा है तो क्या कहा जाता है? कुछ भी कह सकते हैं। पोर्टफोलियो, दत्त कार्य, परियोजना कार्य, घटना, वृतांत्र, अभिलेख। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? अवलोकन रिपोर्ट को, जी हाँ, बहुत बढ़िया, इस फोल्डर को पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो कहा जाता है। प्राथमिक स्तर पर क्या करना है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका जो है डॉट डॉट का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए प्रयोग? गृह कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं, बताएं। तो दोस्तों ये आपका लास्ट, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकेंड लास्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पर पोर्टफोलियो के प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है और लास्ट में बताना है कि आपके 30 क्वेश्चन में से कितने सही हुए हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करती है। यह विद्यार्थियों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है फटाफट। दोस्तों इस क्वेश्चन को आंसर आपको फटाफट देना है, आपको 5 सेकंड में देता हूं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा, यह विद्यार्थियों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। ये 3 नंबर हो जाएगा, विद्यार्थियों के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको पढ़ना है। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें